गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेजरमेंट क्या है यानी इसको हिंदी में मापन कहा जाता है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण की विशेषताओं को मानक इकाइयों या संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें जो भी गुण है किसी भी व्यक्ति का, बालक का, इसमें हम एजुकेशनल अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी एक स्टूडेंट के। तो स्टूडेंट को अगर हम मेजर करेंगे तो स्टूडेंट को मेजर करेंगे मार्क्स के तौर पे। तो मार्क्स के तौर पे जब हम उसको मेजर करते हैं तो वो हमारा मेजरमेंट में आता है। उसी आधार पे जब हम गुणों के आधार पर भी किसी भी स्टूडेंट को मेजर करते हैं तो वो हमारा इवैल्यूएशन में आता है। अब यहाँ बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के गुण या विशेषताओं को मानक इकाइयों या संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जैसे हम मान के चलते हैं कि छात्र के जो सब्जेक्ट जो है उसका गणित है, उसमें उसके मार्क्स 80 आए। अब 80 आए तो ये हमें पता चल गया कि जो छात्र के मार्क्स आए हैं वो मैथ्स में 80 आए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस नहीं पता चला। इसमें हमने उसको मेजर कर लिया कि जो भी उसका गणित में जो भी मार्क्स थे वो 80 थे। तो जो हमने मेजर किया जिसके आधार पर वो 80 मार्क्स, तो वो मेजरमेंट कहलाया। लेकिन यहीं पे जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर व्यक्ति, कार्य या उपलब्धि के बारे में निर्णय लिया जाता है। इसमें हम निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी भी छात्र था एक, उसके मार्क्स 80 आए मैथ्स में, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं हुआ कि वो मैथ्स में कितना अच्छा है। लेकिन अब जब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, जिसके आधार पर उसकी ग्रेडिंग करेंगे, तो वो साबित करेगा कि उसका परफॉर्मेंस गणित में कितना अच्छा है। जैसे कि जब हमने यहाँ पे 80 मार्क्स आए, अब 80 मार्क्स के आधार पर छात्र का गणित में प्रदर्शन उत्कृष्ट है। अब हमने इसको जो है कैरेक्टराइज कर दिया, बता दिया कि उसका जो ग्रेडिंग आई वो सुपीरियर आई। यानी कि अगर वो 100 आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 100 ला रहा है तो इसका मार्क मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है मैथ्स में बहुत अच्छी है, उत्कृष्ट है। तो जो हमने परफॉर्मेंस एनालाइज की स्टूडेंट्स की जो मार्क्स के आधार पर, वो इवैल्यूएशन कहलाया। लेकिन जब हमने उसके मार्क्स निकाले और उसको मापा अंकों के आधार पर, तो वो मापन कहलाया। यानी कि सबसे पहले किसी भी बच्चे का अचीवमेंट चेक करने के लिए हम उसे मापते हैं, यानी उसका मेजरमेंट करते हैं। किसके आधार पर? अंकों के आधार पर। और फिर अंकों के आधार पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उससे हम उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद उसको ग्रेडिंग देते हैं, यानी कि वो बेस्ट है, सुपीरियर है, कैसा है। तो ये आपका मापन और मूल्यांकन का प्रोसेस होता है। अब ये हुआ अर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम किसी भी बच्चे के जो भी एजुकेशनल अचीवमेंट है उसको संख्या में मापते हैं तो वो मापन कहलाता है। लेकिन जब उसको संख्या के साथ साथ गुणों में भी माप के उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन कहलाता है। फिर हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो जो इसकी प्रकृति यानी नेचर होता है ये मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मींस क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस आप जो मार्क्स हमारे क्वांटिटी में आए। अब क्वांटिटी में देखो बच्चे की लंबाई भी मापी जा सकती है, जैसे बच्चे की लंबाई 140 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार हमने अंक के आधार पर मापा था तो हमें पता था कि इस सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स इतने आए, इस सब्जेक्ट में इतने आए, इस सब्जेक्ट में इतने आए। फिर उसके आधार पर हमने उसको मूल्यांकन किया तो हमें ये पता चल गया वो क्लास में फर्स्ट आया है कि सेकंड आया है। इसी प्रकार से जब हम उसकी प्रकृति की बात करते हैं तो जब हम उसको संख्या में मापते हैं तो वो मापन कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो मापन है उसकी प्रकृति मात्रात्मक है। मात्रात्मक मींस क्वांटिटेटिव है, यानी उसको हम क्वांटिटी में मापते हैं। फिर जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन किया ही मापन के आधार पर जाता है। मापन से जो रिजल्ट निकलता है उसके आधार पर हम बच्चे को मूल्यांकित करते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? मात्रात्मक तो हुई क्योंकि इसी के आधार पर हमने किया, और गुणात्मक इसलिए हुई क्योंकि हमने इस प्रोसेस में उसके गुणों को भी एसेस कर लिया, गुणों को भी चेक कर लिया कि वो बच्चा कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जबकि हमें यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से सिर्फ उसके मार्क्स पता थे, लेकिन हमने सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पर उसके गुणों को भी एनालाइज कर लिया और उसकी परफॉर्मेंस को निकाल लिया। फिर अब हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। तो जो मापन का उद्देश्य होता है वो ये बताना होता है कि कोई भी चीज कितनी है, कोई भी वस्तु कितनी है, कोई भी आपके बच्चे के, जैसे हम सब्जेक्ट में मार्क्स की बात कर रहे हैं तो कितने मार्क्स हैं, इसी आधार पर अब हम ये देखते हैं। जब हमने मार्क्स पता लगा लिए तो हमने पहले भी बताया कि मार्क्स के आधार पर हमें ये पता चल गया कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना उपयुक्त है।
तो कितना है ये हम मापन में पता करते हैं, लेकिन कितना अच्छा और कितना उपयुक्त है मूल्यांकन में पता करते हैं। फिर आते हैं इसके क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित कहलाता है क्योंकि हम सिर्फ इसको संख्याओं में मापते हैं। इसका व्यापक कहलाता है क्योंकि हम इसमें संख्या में भी मापते हैं किसी भी बच्चे के एजुकेशनल अचीवमेंट को, इसके साथ साथ उसके गुणों को भी असेस करते हैं, गुणों के आधार भी उसका इवेल्युएशन करते हैं। फिर प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो मापन क्या है, मूल्यांकन का सिर्फ एक भाग है, क्योंकि सबसे पहले मूल्यांकन जब भी हम किसी बच्चे का करने चलते हैं तो सबसे पहले हम उसका मापन करते हैं, यानी हम उसके पहले जो भी हम एजुकेशनल अचीवमेंट को चेक करेंगे तो सबसे पहले उसके हर सब्जेक्ट में मार्क्स देखेंगे। तो मार्क्स के आधार पर ही तो हम इवेल्युएट करेंगे कि वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, या उसका एजुकेशनल परफॉर्मेंस कैसा है, वो हमें तब पता चलेगा ना जब हम उसके और सब्जेक्ट्स में मार्क्स पता चलेंगे। तो इसका जो क्षेत्र है वो सीमित माना जाता है, इसका क्षेत्र व्यापक माना जाता है। यह मूल्यांकन का एक भाग होता है मापन, जबकि यह जो मूल्यांकन है इसमें बेस ही जो है वो मापन होता है, यानी शुरुआत ही मूल्यांकन की मापन से होती है। तो ये मापन से इसीलिए व्यापक कहलाता है, यानी विस्तृत कहलाता है। फिर हम निर्णय की बात करते हैं, तो मापन में जब हम ये पता चला बच्चे के मार्क्स इस सब्जेक्ट में इतने हैं, इस सब्जेक्ट में इतने हैं, इस सब्जेक्ट में इतने हैं, तो इससे हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें निर्णय पे पहुंचने के लिए कि बच्चा कैसा है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए हमें उसके हर सब्जेक्ट में पहले मार्क्स देखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वो कितना पर्टिकुलर है किसी भी एक्टिविटी में उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है, वो ओवरऑल क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा है। तो ओवरऑल देखने के लिए यानी निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया की जरूरत होती है, हम मापन प्रक्रिया के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। तो इस प्रकार जो हमारा आज का टॉपिक था वो डिफरेंस बिटवीन जो आपका इवैल्यूएशन और मेजरमेंट था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।